नमस्कार बच्चों। आज हम लोग पहलवान की ढोलक पाठ के अध्ययन के आज के इस दूसरे भाग में, आज के अंश में अध्ययन करेंगे। इसमें प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों और इसके महत्वपूर्ण गद्यांशों का और उसे समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने सारांश में इस पाठ को पढ़ा, इस कहानी को समझने का प्रयास किया कि कहानी है क्या और कहानी का उद्देश्य क्या है। और जैसा कि कहानी की शुरुआत में ही आप देख रहे हैं, प्रथम पृष्ठ से ही शुरुआत ही हो रही है एक बहुत ही सजीव दृश्य के साथ, एक वातावरण के साथ। जाड़े का दिन, अमावस्या की रात, ठंडी और काली, मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव। ये लेखक ने महामारी का जो तांडव होता है, महामारी के वक्त महामारी से पीड़ित लोगों और महामारी से पीड़ित गांवों की स्थिति क्या होती है, भयावहता क्या होती है, भीषणता क्या होती है, वहां के जीव जंतु और लोगों की मनोदशा क्या होती है, उस मनोदशा को, उस परिस्थिति को, उस वातावरण को शब्दों के माध्यम से जीवंत करने का प्रयास किया है और बहुत सफल प्रयास किया है। कहीं ना कहीं इन पंक्तियों को पढ़ते ही पूरा का पूरा यह भयावह मंजर और इस महामारी की जो त्रासदी है, वो त्रासदी का दृश्य हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। कैसी काली रात है, और काली रात निराशा का भी प्रतीक है। कैसे लोगों के मन में निराशा व्याप्त है और किस प्रकार से, जिस प्रकार से अंधेरी रात में, अमावस्या की अंधेरी रात्र में रोशनी की एक किरण नहीं होती है, रत्ती मात्र भी प्रकाश की गुंजाइश नहीं होती, वैसे लोगों के मन में अंधेरा व्याप्त हो चुका है। उनको आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही है। इसके बाद ये जो हाइलाइटेड हैं पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है, पाठ के लिए भी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ परीक्षा के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। पाठ को समझने में भी ये सहायक होगा, क्योंकि बड़ा सजीव बिंबांकन किया है इसमें, बहुत ही सटीक बिंबों का प्रयोग किया है, जिसके कारण पूरा का पूरा दृश्य हमारे मस्तिष्क के सामने, हमारी आंखों के सामने नाचने लगता है, दृश्यमान हो जाता है, उपस्थित हो जाता है। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। प्रश्न आता भी है कि लेखक ने कई जगहों पर प्रकृति का मानवीकरण किया है, कहां कहां किया है और किस रूप में किया है। तो आप देखिए, सबसे पहले यहां पर अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। माहौल इतना दर्दनाक है, महामारी की त्रासदी इस कदर फैली हुई है, लोगों में दुख, पीड़ा और कराह इस कदर व्याप्त हो चुका है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अंधेरी रात भी आंसू बहा रही है, अंधेरी रात भी रो रही है। इस तरह का दृश्य है, इस तरह का मंजर है, इस तरह की भयावहता है, इस तरह की निराशा है, इस तरह की कराह है, चित्कार है कि उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि काली रात भी इस भयावहता के कारण, इस महामारी के कारण आंसू बहा रही है, रो रही है। निस्तब्धता दबाने की, करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। निस्तब्धता, गतिहीनता, मौन, सन्नाटा, रात का सन्नाटा, रात्र की निस्तब्धता, गतिहीनता। जनजीवन बिल्कुल सुस्त पड़ गया है, बिल्कुल स्थिर हो चुका है। किसी प्रकार की सक्रियता और गतिशीलता न तो किसी के मन में है, न तो किसी के शरीर में है। और उसी तरफ इंगित करते हुए कह रहा है कि निस्तब्धता करुण सिसकियों, जो चारों तरफ करुणा और पीड़ा से भरी हुई सिसकियां निकल रही हैं, जो दुख के कारण आहें भर रहे हैं, उन आहों को, उन सिसकियों को रात्रि की निस्तब्धता बलपूर्वक दबाने का प्रयास कर रही है। अर्थात
रात में कराहने और चीखने की, बात करने की भी, जो भी थोड़ा बहुत हौसला दिन में रहता है वो रात में बिल्कुल नहीं रह जाता है, बिल्कुल सन्नाटा व्याप्त हो जाता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रात्रि भी आंसू बहा रही है और जो सन्नाटा है, जो मौन है, वो सब कुछ सारी कराहों को, सारी चीखों को बलपूर्वक दबाने का प्रयास कर रहा है, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई आवाज न होने पाए। आकाश में तारे चमक रहे थे, पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नामो निशान नहीं। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योत और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। पूरा उस वातावरण को बताने का प्रयास किया है कि आकाश में तारे चमक रहे थे, रात्रि है, कल्पना करिए दृश्य का, बहुत सजीव बिंब है, लेकिन आसमान में तारे चमक रहे हैं और पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का कोई प्रकाश नहीं है। पृथ्वी पर अंधकार व्याप्त है, दिवा प्रकाश भी नहीं है, रात में चांदनी प्रकाश भी नहीं है। अमावस्या की काली रात का जिक्र किया है। काली रात्र वैसे भी बहुत भयावह, और जब किसी महामारी का प्रकोप हो, जब दुख की स्थिति हो, तो रात्रि और भी ज्यादा भयावह और भी ज्यादा काली प्रतीत होने लगती है। तो पृथ्वी पर कहीं न तो कोई आत्मविश्वास है, न तो कोई आशा की किरण है, न तो कहीं सूर्य का प्रकाश है, न तो कहीं रात में चांद का भी प्रकाश नहीं है। और आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता, कोई भावुक तारा, देखिए यहां भी मानवीकरण किया गया है, बहुत ही सुंदर ढंग से, प्रभावशाली ढंग से तारे का मानवीकरण किया गया है कि अगर कोई आसमान का चमकता हुआ तारा टूट करके, भावुक होकर के, धरती वालों की स्थिति को देख करके, गांव वालों की पीड़ा को देख करके, उनके दुख दर्द को देख करके, उनके मन के अंदर व्याप्त अंधेरे को देख करके अगर उन्हें रोशनी देने की चेष्टा करता है और आसमान से टूटकर अगर पृथ्वी तक, उन लोगों तक, पीड़ित लोगों तक, दुखी लोगों तक जाने का प्रयास भी करता है, तो क्या होता है उसके साथ? उसकी ज्योति अर्थात उसका प्रकाश, उसकी सहन शक्ति, उसका आत्मविश्वास रास्ते में ही क्षीण हो जाता है, समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। अर्थात उसकी रोशनी, उसका तेज धरती तक नहीं पहुंच पा रहा है। कहने का मतलब, जो तारे आसमान में हैं वो चमक रहे हैं, लेकिन जो टूट गए उनकी रोशनी, उनका प्रकाश, उनकी ऊर्जा समाप्त हो गई। कहीं ना कहीं इस तरह भी इंगित करने का प्रयास कर रहा है लेखक कि कोई व्यक्ति अगर भावुक हो करके हौसले के साथ किसी को ढांढस देने जाता भी है, तो ऐसे भयानक माहौल और मंजर में उसका खुद का आत्मविश्वास डगमगा जाता है, उसका खुद का हौसला और हिम्मत हार जाती है, और वह भी बिल्कुल उन्हीं की तरह से निस्तेज और हताश हो जाता है। और इस तारे की इस हरकत पर बाकी तारे खिलखिलाकर इसके ऊपर हंस पड़ते हैं, इसका उपहास उड़ाने लगते हैं, क्योंकि स्थिति इतनी भयावह है कि कहीं से किसी प्रकार की रोशनी की कोई गुंजाइश नहीं है, कहीं से लोगों के मन में किसी प्रकार के आशा का संचार किया जा सके, यह परिस्थिति नहीं है। सियारों का क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती। कल्पना करिए, घनघोर अंधेरा, महामारी का वातावरण, सिर्फ कहीं कहीं सिसकारियां, चीख और कराह, चारों तरफ सन्नाटा, और ऐसे में सियार जो जानवर होते हैं उनके रोने की आवाज, पेचक, उल्लू की डरावनी आवाज, कहीं न कहीं ये जो जिन जंतुओं का नाम यहाँ पर लेखक ने लिया है, रात में इनका रोना, रात में इनका बोलना, अगर देखा जाए तो हमारे परंपरा में रहा है, हमारा एक विश्वास रहा है
विशेष करके ग्रामीण क्षेत्रों में, जनजीवन में, कि अपशकुन माना जाता है और बड़ी ही डरावनी। तो उल्लू की डरावनी आवाज़ कभी कभी इस मौन को, इस सन्नाटे को जरूर तोड़ देती थी, जरूर भंग कर देती थी। गांव की जो झोपड़ियां हैं वे कराहने और कै करने की आवाज़ से हे राम, हे भगवान की टेर अवश्य सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्मल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे, पर इस रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं आती थी। अर्थात अगर कहीं कुछ था इस भयानक निराशा से भरे हुए, अंधकार से भरे हुए रात में, तो सिर्फ कै करने की आवाज़, कराहने की आवाज़, बच्चों के चीखने और दर्द से चिल्लाने कराहने की आवाज़, मामा करने की आवाज़, सियारों का रह रह करके क्रंदन रोना और उल्लुओं की डरावनी आवाज़। लेकिन ये आवाज़ें रात्रि की भीषणता को या भयावहता को या सन्नाटे को या मौन को या निस्तब्धता को बहुत ज़्यादा भंग नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा तोड़ नहीं पाते। और इस प्रकार से यह उस समय की परिस्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि कैसा माहौल, कैसा वातावरण है और रात के समय क्या स्थिति होती है। कुत्तों में परिस्थिति को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। वे दिन रात राख के घूरों पर गठरी की तरह सिकुड़कर मनमार कर पड़े रहते थे। संध्या या गंभीर रात्र को सब मिल करके रोते थे। ऐसा माना जाता है कि कुत्ते आने वाली परिस्थिति को ताड़ जाते हैं, भांप जाते हैं, उनको एहसास हो जाता है और इसलिए वो कहीं गोबर या कभी कूड़े के घूर पर बैठे बैठे अक्सर करके गंभीर रात्र में वे सब मिलकर एक साथ रोते थे। क्योंकि कुत्ते मानव समाज से बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं और मानवीय गतिविधियों का उनके जीवन पर असर पड़ता है और वो पहले भी बहुत कुछ जान जाते हैं, समझ जाते हैं। कहा जाता है कि वो आगे की परिस्थिति को भांप लेते हैं, सूंघ लेते हैं, जान जाते हैं, उनको एहसास हो जाता है। तो शायद इस भयावह स्थिति को भांप करके, होने वाले अशुभ घटनाओं को भांप करके वे भी घूर पर बैठकर एक साथ मिल करके रोते हैं। बहुत ही सुंदर बिंब का प्रयोग है। पूरा का पूरा कुत्तों के रोने की ध्वनि आपके मन मस्तिष्क में गुंजायमान हो रही होगी अगर इसको गौर से पढ़ेंगे और ध्यान से इसकी आप कल्पना करेंगे तो इस प्रकार से आपने देखा कि कहानी की शुरुआत में लेखक ने एक दृश्य हमारे सामने उपस्थित करने का प्रयास किया है, शब्द चित्रों के माध्यम से और बिंब के माध्यम से, और उसके बाद फिर कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं लेखक और फिर पहलवान लुट्टन का जो जीवन है उस जीवन के बारे में, जिसको कि आपने सारांश में पढ़ा पाठ में। अब उसके बाद इसमें कुछ महत्वपूर्ण ढोलक से संबंधित उसके ताल हैं, उन तालों से संबंधित कुछ ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। बड़ी जबरदस्त ध्वन्यात्मकता है और इन ध्वनियों और पहलवान के दांवपेच में बहुत जबरदस्त तालमेल है। इसी के आधार पर वह कुश्ती लड़ता है, अपने प्रतिद्वंदी को पराजित करता है। इसलिए इसको जानना बहुत आवश्यक है। इस पर आधारित प्रश्न भी आते हैं कि पहलवान ढोलक को ही गुरु क्यों मानता था, या फिर ढोल की आवाज़ और पहलवान के दांवपेच में क्या तालमेल था, या फिर आपके ऊपर इन ध्वनियों का क्या असर पड़ता है। तो बच्चों, मैं आपसे कहूँगा कि ये जो ध्वनियाँ हैं ढोलक के ताल से संबंधित, उन्हें आप अलग से नोट कर लेंगे और उससे ध्वनि क्या निकल करके आ रही है, उससे क्या समझता है पहलवान, क्या असर होता है, इसको जानना बहुत आवश्यक है। और बहुत आसान है, बहुत कुछ कम ही ध्वनियाँ हैं, कुछ कम ही ताल हैं, उसको देख लीजिए आप। जैसे कि चटधा गिड़धा चटधा गिड़धा, ठीक है, उठा पटक दे, चटधा गिड़धा चटधा गिड़धा। तो जब ये आवाज़ आती है इसका मतलब कि उठा पटक दे। बच्चों, इन्हीं ध्वनियों से, इन्हीं ताल से पहलवान के नसों में, उसके खून में उबाल आने लगता था और फिर वह कुश्ती लड़ने के लिए बिल्कुल उतावला हो जाता था। इसके बाद
ये उस समय है जब कहानी पढ़ते समय आप लोगों ने चांद सिंह का प्रसंग सुना होगा। चांद सिंह जो बहुत नामी गिरामी पहलवान था, और जब उससे कुश्ती होने लगती है, जबरदस्त कुश्ती, सारा जनमत, सारा समुदाय जबकि चांद सिंह के तरफ है, लुट्टन को कोई नहीं जानता है, उस समय यह ढोलक की आवाज ही अकेले उसको प्रेरित कर रही है लड़ने के लिए, और उसे दाव पेच लगाने का हुनर दे रही है, दाव पेच लगाने के लिए उसको ताकत दे रही है। इसके बाद ढाक ढिना ढाक ढिना ढाक ढिना, अर्थात वाह पट्ठे वाह पट्ठे वाह पट्ठे। ये कुश्ती में अमूमन इस तरह की शब्दावलियां का प्रयोग होता है, जो पुराने समय में दंगल हुआ करता था। और दंगल जब भी होता था बच्चों, तो साथ में कोई ना कोई गुरु होता था। गुरु ही ललकारता था अपने शिष्य को, और जब तक कुश्ती होती रहती थी तब तक वह उसका हौसला अफजाई करता रहता था, उसका उत्साह वर्धन करता रहता था। किंतु यहां पर जान लीजिए कि पहलवान अकेले गया था मेला देखने, वहां पर उसका कोई गुरु नहीं था, और वो ढोल को ही गुरु मानता था। इसलिए ढोल की आवाज को ही अपने प्रेरणा का स्रोत बना करके वो लड़ने लगा, और वहीं से आवाज आ रही है ढाक ढिना ढाक ढिना ढाक ढिना, अर्थात वाह पट्ठे वाह पट्ठे वाह पट्ठे। इसके बाद चट गिरधा चट गिरधा चट गिरधा, मत डरना मत डरना मत डरना। इस तरह का तालमेल है ढोलक की ताल, और उन तालों से क्या ध्वनि निकल करके आती है पहलवान के दिमाग में, और उसके अनुसार वो काम करता है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लेंगे। इसके बाद धाक धिना तिरकट तिना, धाक धिना तिरकट तिना, ठीक है ना। दाव काटो बाहर हो जाओ, दाव काटो बाहर हो जाओ। जिस समय दबाया हुआ है चांद सिंह पहलवान लुट्टन को, ये निकल नहीं पा रहा है, उस समय ढोलक से जब यह आवाज आती है धाक धिना तिरकट तिना, धाक धिना तिरकट तिना, अर्थात दाव काटो और बाहर आ जाओ, तो इससे उसको बाहर निकलने की प्रेरणा मिलती है, और फिर तत्काल वह प्रेरित होकर के दाव काटता है और चांद सिंह के चंगुल से बाहर निकल जाता है। कुश्ती में सिर्फ गिराने मात्र से कुछ नहीं होता है, पटक देने मात्र से कुछ नहीं होता है, जब तक कि उसको पीठ के बल चित्त न किया जाए अपने प्रतिद्वंदी को। तो ऐसे समय में जब लुट्टन पहलवान चांद सिंह को गिरा देता है, तब ढोलक की साफ ताल सुनाई पड़ती है, उसकी ध्वनि साफ साफ इसको सुनाई पड़ती है, धिना धिना धिक धिना, अर्थात चित्त करो चित्त करो। इन ध्वनियों को, इन तालों को आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा। इसको जानना समझना आवश्यक है, तभी आप परीक्षा में सारगर्भित ढंग से, तार्किक ढंग से आप अपने उत्तर दे पाएंगे, जिस पर कि आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। और इसके बाद प्रेरित होकर के ढोलक के इसी ताल से, इसी ध्वन से धिना धिना धिक धिना, अर्थात चित्त करो प्रेरित होता है, और उत्साह से भर करके चांद सिंह को चित्त कर देता है। बाकी भी पहलवानों को इसी तरह के ताल से वो चित्त करता है, और फिर इसके बाद धा गिड़गिड़ धा गिड़गिड़ धा गिड़गिड़, वाह बहादुर वाह बहादुर वाह बहादुर, शाबाशी। उसको जीत हासिल करने के बाद यह शाबाशी उसको ढोलक के ताल से ही मिलता है। अर्थात आप देखिए कि पूरा का पूरा दंगल कुश्ती की शुरुआत से लेकर के जीत के बाद, और जीत के बाद उसको प्रोत्साहन, उसको शाबाशी, सब कुछ उसी ढोलक से ही मिल रही है। अर्थात शुरू से लेकर अंत तक गुरु का कार्य ये ढोलक ही कर रही है, इसीलिए पहलवान ढोलक को ही अपना गुरु मानता था। इन ध्वनियों के बाद ये पैराग्राफ भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं बोधात्मक, और कभी कभी गद्यांश भी पूछ दिया जाता है। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे, अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजा कर दोनों से कसरत करवाता, दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता। समझे, ढोलक की आवाज पर पूरा ध्यान देना, अर्थात ढोलक को ही सब कुछ मानता था पहलवान, सब कुछ। और बच्चों को भी ढोलक से ही
कुश्ती का दाव पेच सिखा रहा है और उनको भी ये बता रहा है कि ढोलक पर ध्यान देना, क्योंकि ढोलक ही सब कुछ है। मैंने आज जो अपनी स्थिति हासिल की है, आज जो मैंने अपनी पोजीशन बनाई है, आज मैं जो अभी तक अजेय हूं, उसका सबसे बड़ा कारण मेरी यह ढोल है। तो ढोलक पर हमेशा ध्यान देना। मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है, समझे। ढोल की आवाज के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ हूं। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना, समझे। बता रहा है कि मेरा गुरु कोई और नहीं है। यहां से प्रश्न बनता है अक्सर, बल्कि यह ढोल ही है और इस ढोलक के ताल से प्रेरित होकर के ही मैं पहलवान बन पाया। मुझे पहलवान बनने की प्रेरणा मिली। इसलिए जब भी कभी अखाड़े में उतरना तो इस ढोलक को प्रणाम करके उतरना, इस ढोलक के प्रति श्रद्धा और आदर का भाव लेकर के उतरना। तो इस तरह की वो शिक्षा भी अक्सर अपने बच्चों को देता था, सिखाता था और पहलवान को ही उनका भी गुरु मानता था और बनाने का प्रयास कर रहा था। ये एक जो हाइलाइटेड आप देख रहे हैं पैराग्राफ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर करके बोर्ड परीक्षा में सीधे सीधे ये पैराग्राफ पूछा जाता है। इस पैराग्राफ, इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस पैराग्राफ को भी आप ध्यान दें और इसके आशय को समझने का प्रयास करें। मैं इसको पढ़ता हूं। रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति ही भरती थी। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य स्नायुओं में भी बिजली दौड़ जाती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज में न तो बुखार हटाने का कोई गुण था और न महामारी की सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति ही, पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी। मृत्यु से वे डरते नहीं थे। बच्चों, आपने कहानी को पढ़ते समय, इसके सारांश को पढ़ते समय ये देखा कि पहलवान बहुत ही जीवट था, अत्यंत साहसी था और आत्मविश्वास इसके अंदर कूट कूट करके भरा हुआ था। पहलवान कभी हार नहीं मानता था, कभी परिस्थितियों के सामने यह माथा नहीं टेकता था और किसी भी पहलवान के सामने यह चित्त नहीं होता था। उसी का यहां वर्णन किया गया है कि महामारी के कारण जो रात्रि की भयंकरता है, विभीषिका है, जो रात्रि का सन्नाटा है, जो खौफ है, जो उसकी भयावहता है, उस भयावहता को, उस सन्नाटे को कौन ललकार रहा है? सिर्फ और सिर्फ पहलवान की ढोलक। क्योंकि वो लगातार इतने विषम परिस्थिति में, इतने निराशाजन्य माहौल में, इतने घोर अंधकार में भी, इस तरह के महामारी के दौर में जब गांव का प्रत्येक व्यक्ति, यहां तक कि जीव जंतु भी रो रहा है, वह भी डरा सहमा है, ऐसे में लगातार अपनी ढोलक की ताल से इस भयावहता को, इस निराशा के वातावरण को, रात्रि के इस भीषणता को एक तरीके से वो चुनौती देता था, एक तरीके से ललकारता रहता था। सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के सुबह तक, पूरे रात भर वो ढोलक चाहे जिस ख्याल से बजाता हो, किंतु ख्याल उसका चाहे जो भी हो, लेकिन इसके ऐसा करने से, इसके ढोलक के बजाने के कारण जो अर्धमृत अर्थात अधमरे से हैं, जिनके पास न कोई औषधि है, न उपचार है, न कुछ खाने पीने को, कुछ भी नहीं है, हर सुविधा से लोग विहीन हो चुके हैं, ऐसे सुविधा से विहीन, ऐसे उपचार से विहीन, दवा से विहीन अधमरे लोगों के जीवन में, उनके मन में संजीवनी शक्ति का संचार होता था ये ढोलक की आवाज से। उनके अंदर जिजीविसा आती थी, उनका उत्साह बढ़ता था और जो महामारी का खौफ था, जो मन में व्याप्त निराशा था, उस निराशा से लोग थोड़ा सा बाहर निकलते थे पहलवान के ढोलक के ताल को, उसके ध्वनि और उसके आवाज को सुन करके।
क्योंकि जितने भी होते थे, चाहे बूढ़े हों या बच्चे हों, जैसे यह ढोलक बजाता था वैसे ही इनकी आंखों के सामने, कल्पना करिए आप, दंगल का दृश्य उपस्थित हो जाता था। और दंगल का दृश्य जैसे ही उपस्थित होता था, लोगों का मन उत्साह से भर जाता था, और जो उनकी जो नाड़ियां थीं, उनकी जो नसें थीं, उनकी जो धमनियां थीं, जो धमनियां बिल्कुल शून्य पड़ चुकी थी, शांत हो चुकी थी, जिसमें किसी प्रकार की कोई हरकत नहीं थी, उसमें कंपन चालू हो जाता था, उसमें हरकत चालू हो जाती थी। जो खून जम सा गया था, उस खून का दौड़ा शुरू हो जाता उन धमनियों में, उन सिराओं में, सिर्फ ढोलक की आवाज से। भले ही ढोलक की आवाज में बुखार को कम करने का, बुखार को हटाने का कोई गुण हो या ना हो, भले ही महामारी की जो सर्वनाशक शक्ति है, उस शक्ति से लड़ने, उसको रोकने की कोई ताकत उसमें न हो, किंतु इतना सत्य था कि जिनकी आंखें बंद हो रही थीं, जो लोग बिल्कुल मृत्यु के करीब थे, मृत्यु सैया पर थे, कम से कम आंखें बंद करते समय उनको मृत्यु का खौफ नहीं होता था, उनको मृत्यु का डर नहीं होता था, क्योंकि उनके डर, उनके मन के अंदर जो खौफ और डर व्याप्त था, उस डर को, उस खौफ को, उस भय को पहलवान की ढोलक लगातार ललकारती रहती थी। लगातार लोगों को हौसला मिलता रहता था कि वाह, ऐसे विषम परिस्थितियों में भी पहलवान अपने उसी ताल को बजा रहा है जिस ताल की ध्वनि को सुन करके उसने बड़े से बड़े कुश्तीबाजों को, बड़े से बड़े पहलवानों को पटकनी दी है, चित्त किया है। तो हम भी इस मौत से, इस बीमारी से, इस महामारी से पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। अगर वो मरते भी थे तो मरने का खौफ नहीं होता था। यही भाव है इन पंक्तियों का, इन गद्यांशों का। ये कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां, कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश रहे। इसको भी आप लोग गौर करिएगा, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे पाठ को समझने में भी सहायता मिलती है। प्रश्नों का उत्तर देने में, जो पाठांत के प्रश्न होते हैं एनसीईआरटी के, उसमें भी आपको सहूलियत होगा। और उसी के साथ साथ सीधे तौर पर अगर गद्यांश पूछा जाता है तो ये सब गद्यांश जो 1, 2, 3 हमने बताया है आपको, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन पर आप ध्यान दीजिएगा और ध्वनियों को जरूर आप पढ़िएगा, उसको लिखिएगा और उसे कंठस्थ कर लीजिएगा कि किस ताल से क्या ध्वनि निकल रही है, उसका क्या आशय पहलवान समझता है और कैसे उससे प्रेरित होता है, साथ ही साथ आपके ऊपर उसका क्या असर होता है। तो बच्चों, ये रहे महत्वपूर्ण गद्यांश। उम्मीद है कि आप लोग इसे समझे होंगे और भी ज़्यादा आप स्वयं से पढ़ करके इसे समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।